Hello students, how are you? I hope you are a good bachcho. So today we are going to start a new chapter which name is the first 4-minute mile. Let's begin. So Rogers Bannister, a doctor by profession, was well-known athlete. In 1948, when he was a student at Oxford, he was elected president of the University Athletic Club and he distinguished himself particularly as a mile runner. He was the first athlete in the world to run a mile in less than 4 minutes. Rogers Bannister wrote about his moments of glory in his amazing book, The 4-Minute Mile. Read this excerpts और हाउ द न्यू रिकॉर्ड वॉज क्रिएटेड। तो ये बच्चों प्यारा सा चैप्टर है जो कि फर्स्ट 4 मिनट माइल से रिलेटेड है, जिसके अंदर बच्चों स्टार्ट होती है जो स्टोरी है वो रिलेट करती हुई है रोजर्स बैनिस्टर से, जो कि प्रोफेशन से बाय डॉक्टर, वो क्या है, एक डॉक्टर बाय प्रोफेशन है, वो अच्छे से जाने जाते हैं एथलीट के रूप में। मतलब वो बच्चों अगर मान सकते हैं एक डॉक्टर भी है और एथलीट भी है, तो दोनों में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। और 1948 में जब वो पढ़ते थे बच्चों ऑक्सफोर्ड के अंदर, तो इनको इलेक्ट किया गया था एज अ प्रेसिडेंट के रूप में यूनिवर्सिटी एथलेटिक क्लब के लिए। एंड देन आगे चलते हुए बच्चों एक ये अच्छे से इन्होंने काफ़ी रनर काफ़ी अच्छे रहे, फर्स्ट एथलीट के रूप में इन्होंने वर्ल्ड में अपना नाम कमाया, जो कि 4 मिनट में इन्होंने कंप्लीट कर ली थी। एंड रोजर बैनिस्टर्स ने लिखी थी काफ़ी चीज़ें, मूवमेंट्स अपनी रिलेटेड, कि कैसे उनकी अमेजिंग बुक में उन्होंने सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया है कि कैसे वो एक अच्छे प्रोफेशन से रिलेट करते हुए और एक एज अ एथलेटिक क्लब के मेंबर बनते हुए प्रेसिडेंट के रूप में और आगे चलते हुए बच्चों एज अ रनर के रूप में उन्होंने कैसे महारत हासिल की और कैसे एक अच्छा सा और वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। तो करते हैं बच्चों चैप्टर की शुरुआत। आई एक्सपेक्टेड दैट द समर ऑफ 1954 वुड बी my last competitive season. It was certain to be a big year in athletics and hopes were running size of a 4-minute mile. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक समर सीजन को जो कि 1954 में था और ये था लास्ट कॉम्पिटिटिव सीजन बच्चों। देन इसके अंदर एक बड़े साल होने वाला था ये एथलीट के रूप में। जो भी एथलीट होते हैं ना बच्चों, जो एथलीट काम करते हैं, जो दौड़ लगाने का काम करते हैं, एथलीट्स जो होते हैं, उनके लिए एक बड़े साल के रूप में यहाँ पर आ रहा था, जिसमें उन्होंने रन किया था हाई ऑफ 4 मिनट माइल को। We came from all parts of London and our common bond was love for running. I felt extremely happy in the friendships I made there as we shared the hard works of repetitive quarters, miles and sprints. In my hardest trainings, cherished Bristers with me and he made the task very much lighter. On Friday evening, he took me along the Teresa Barracks with his coach, Franz Stamfels, held a raining seasons. At weekends, Christ Chetways would join us and in this friendly atmosphere, the various trainings we did became most enjoyable. तो ये बच्चों सबके सब ज़्यादातर अलग अलग पार्ट से आए थे, ज़्यादातर वो लंदन से रिलेट करते हुए थे। तो सबका बॉन्ड क्या था, सबको किससे प्यार था बच्चों, रनिंग से प्यार था, तभी तो वहाँ पर आए हुए थे। और ये उनके लिए एक अच्छी सी बच्चों एक्सट्रीमली हैप्पी मूवमेंट थी। और यहाँ पर बच्चों वो अपने अपने हार्ड वर्क से रिलेटेड बातें कर रहे थे, अपने स्प्रिंट से रिलेटेड बातें कर रहे थे और जो भी उनका एक्सपीरियंस थे वो आपस में शेयर कर रहे थे। एंड फ्राइडे इवनिंग को हम सब गए थे, वी टुक मी अलोंग टू द, कहाँ पर लेकर गया बच्चों, उनको चैलेसा बैरक के अंदर लेकर जाया गया, जहाँ पर उनके कोच थे जो थे फ्रांस स्टैम्फेल्स, जो ट्रेनिंग सेशंस उन्होंने हेल्ड किया हुआ था और वीकेंड्स में ही जो चेरिस कैटवेज था उन्होंने ज्वाइन किया और आगे इन चीज़ों को आगे बढ़ाने में इंपॉर्टेंट भूमिका अदा की, जिसके अंदर बच्चों एक इंजॉयबल मोस्ट इंजॉयबल मोमेंट उनके सामने आया। In December 1953, we started a new intensive course of training and ran several times a week, a series of 10 consecutive quarters miles each in 66 seconds. Though January and February the training was severe, but we could still not reach our target of 60 seconds. We were stuck. The training had ceased to us any good and we needed a change. So December 1953 में बच्चों हमने यहाँ पर स्टार्ट कर ली थी अपनी ट्रेनिंग, जो काफ़ी एक इंटेंसिव कोर्स के अंदर थी और यहाँ पे हमने काफ़ी वीक्स दिए थे अपनी ट्रेनिंग को लेकर। एंड यहाँ पर 10 कंसेक्यूटिव क्वार्टर माइल्स हमने तय किए थे जो कि सिर्फ थे 66 सेकेंड्स के अंदर। देन जनवरी फरवरी की बात अगर हम करते हैं तो ट्रेनिंग काफ़ी स्वेयर रहती है, काफ़ी हार्ड रहती है। उस टाइम पर हमारा टारगेट क्या था, 60 सेकेंड्स में उसको कवर करने का, ताकि हम अपने गोल पर इजीली रीच कर पाए। बट जो ट्रेनिंग थी वहीं पर बच्चों से कर दी गई थी कुछ गुड टाइम के इसके लिए, ताकि हम थोड़ा सा चेंज ला पाए अपनी ट्रेनिंग को लेते हुए। देन क्राइस्ट ब्रेशर्स एंड आई ड्रोव अप टू स्कॉटलैंड ओवरनाइट फॉर अ few days combining. We turned into the pass of Glencoe, a valley in the Highlands of Scotland.
as the sun crept above the horizons at dawn. The misty curtains drew back from the mountains and the sun sleepers' eye cast a fresh, cool lights on the world. The air was calm and fragrant, and the colors of sunrise were mirrored and petty pools on the moor. Soon the sun was up and we were off climbing. Then weekend was a complete mental and physical change. It probably did us more harm than good physically. We climbed hard for the 4 days we were there, using the wrong muscles in slow and jerking movements. Then यहाँ पर बच्चों उनके जो यहाँ पर कमांडर थे, जो उनको गाइड करने वाले थे, जिनका नाम था क्राइस ब्रेशर्स, वो लेकर जाते हैं स्कॉटलैंड में और ओवरनाइट वहीं पर रहते हैं, कुछ दिनों के लिए क्लाइंब करने लग जाते हैं वो यहाँ पर, ताकि वो इजीली क्लाइंब करते हुए और प्रैक्टिस कर पाए तो हॉरिजन तक पहुंचते तो हैं डॉन तक. देन वहां पर काफी जो एयर थी वो काम भी थी, फ्रेगनेंट थी, अच्छा लग रहा था हमें सनराइज देखना, सब चीजें हम एंजॉय कर रहे थे. लेकिन थोड़ा हमें दिखाई दे रहा था अपना मेंटल और फिजिकल चेंज भी, जो कंप्लीट रूप से हमारे वीकेंड्स में आने वाला था. और यहाँ पर हमें लग रहा था कि हम थोड़ा फिजिकली वीक हो रहे हैं, क्योंकि हमारा खाने पीने का जो रूटीन था ना बच्चों, वहां पर वो भी चेंज हो चुका था. देन ये जर्किंग मूवमेंट तो थी, लेकिन हमारी मसल्स यहाँ पर थोड़ा सा कम काम कर रही थी. तो देखते हैं, आई होप हम अच्छे से यहाँ पर अपना जो भी परफॉर्मेंस है वो दे पाए. After 3 days, our minds turned to running again. We suddenly became alarmed at the thoughts of taking any more risk and decided to return. We had slept little. Our meals had been irregular, but when we tried to run those quarter miles again, the time came down to 59 seconds. Then 3 days के बाद ही हमारा माइंड चेंज हो जाता है, हम वापस आ जाते हैं और फिर से अपनी ट्रेनिंग पर लगते हैं. और वहाँ पर जैसे ही बच्चों हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर रनिंग, अपना रेगुलर रूटीन, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें रिस्की लग रहा था जब हम वापस आए, क्योंकि हमारी सारी मील इरेगुलर भी हो चुकी थी. देन माइल्स को हम कंप्लीट नहीं करने की वजह से, लेकिन हमने देखा हमारा जो टाइम है वो भी एक्चुअल में चेंज हो गया था, थोड़ा नीचे आ गया था और वो कवर कर पा रहे थे हम 59 सेकेंड्स. It was now less than 3 weeks to the Oxford University versus the Amateur Athletic Association race, the first opportunity of the year for us to attack the 4-minute mile. I had now abandoned the severe training of the previous months and was concentrating entirely on the gaining speed and freshness. I had to learn to release in 4 short minutes and the energy I usually spend in half an hour's training. It felt a privilege and joy each time I ran a trial on the track. Then बच्चों यहाँ पर बताते हैं कि क्या था उनके लिए, लेस देन 3 वीक्स ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जहाँ पर उनको प्रैक्टिस करनी थी और वो प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस तो कर रहे थे, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से नहीं बच्चों. जैसे कि फ्री टाइम में होता ना, वैसे प्रैक्टिस कर रहे थे कि फ्री टाइम मिला, चलो ठीक है फ्री टाइम में हमने पास कर दिया, वैसे कर रहे थे. लेकिन फिर भी वो यहाँ पर सीरियस हो चुके थे, क्योंकि उनको लग रहा था ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी इस साल के लिए उनकी सबकी, जिसमें उन्होंने अटैक करना था 4 मिनट्स माइल्स को. और यहाँ पर मैं कर रहा था एक अबेंडेंट तरीके से स्वेयर ट्रेनिंग को, जो कि मैं पिछले महीने से कंटिन्यूसली चल रही थी, जिसमें मैं कंसंट्रेट कर रहा था. जैसे ही मुझे स्पीड मिलती, जैसे ही मुझे टाइम मिलता, फ्रेशनेस फील होती, तो मैं हर चीज़ को, स्पीड को, फ्रेशनेस को फील करते हुए, गेन करते हुए कंसंट्रेट कर रहा था पिछले कुछ महीनों से अपनी ट्रेनिंग पर बच्चों. तो यहाँ पर वो साथ में बताते हैं कि मुझे ये भी सीखने को मिला कि यहाँ पर 4 शॉर्ट मिनट्स के अंदर ही आई यूजुअली स्पेंड इन हाफ एन आवर्स ट्रेनिंग. और इसके साथ क्या क्या प्रिविलेज मैंने महसूस किए, जॉय महसूस किया हर एक टाइम पर जब मैं ट्रायल कर रहा था ऑन द ट्रैक. There was no longer any need for my mind to force my limbs to run faster. I never thought of the strides or even my judgment of pace. All this had become automatically ingrained. It was as if all my muscles were a part of the perfectly tuned machines. I felt fresh now at the end of the each training session. Then ये कोई लंबा टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में चल रहा था कि मेरे ऊपर फोर्स था, ऐसा लग रहा था मेरी मसल्स को, मेरी पावर को और ज़्यादा दुगना हो जाना चाहिए. और मैं यहाँ पर किसी स्टाइल को फॉलो नहीं कर रहा था, कोई स्टाइल को फॉलो नहीं कर रहा था. इवन मुझे इस चीज़ की भी फिक्र नहीं थी कि जजमेंट ऑफ पेस क्या होने वाला है. सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर तरीके से मैं इनग्रेन तरीके से ये चीज़ें करता ही जा रहा था, कंटिन्यूसली मेहनत करता जा रहा था. जो मेरी मसल्स थी वर अ पार्ट ऑफ परफेक्टली टर्न हो चुकी थी, और मैंने साथ में काफ़ी फ्रेश फील किया एंड ऑफ ईच ट्रेनिंग सेशंस के अंदर. Sometimes, though I felt things were not happening fine for me, I often became nervous and found myself at the starting lines. To add to this, I fell on the highly polished hospital floor the day before the race, and weather conditions to meet the chances to
success particularly nil. Yet all day, though limping a bit, I was taking the usual precautions for the race, feeling at the same time and they would prove useless. Then यहाँ पर बच्चों साथ में उनके साथ क्या ट्रेजेडी हो गई है, देख पा रहे हो यहाँ पे ट्रेजेडी क्या दिखाई दे रही है कि वो यहाँ पर बच्चों गिर गए थे फ्लोर के ऊपर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नर्वस भी फील कर रहे थे इन चीजों को लेकर, और साथ में वो देखते जा रहे थे कि उनकी स्टार्टिंग लाइन क्या है, सब चीजों को महसूस करे, प्रॉपर तैयारी चल रही थी। लेकिन बच्चों वो रेस से एक दिन पहले ही हॉस्पिटल फ्लोर पर गिर जाते हैं। किस वजह से? वेदर कंडीशंस टू मेड द चांसेस टू सक्सेस पर्टिकुलरली नील। और ऐसा लग रहा था पता नहीं अब मुझे चांसेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर भी वो कहीं ना कहीं अंदर से बच्चों अपने आप को यहाँ पर तैयार करे बैठे थे कि मुझे कुछ ना कुछ करके दिखाना, अपने आप को प्रूव करना है। लेकिन क्या ये जो मेरा पैर है इसमें मेरा साथ देगा? फीलिंग एट द सेम टाइम दैट दे वुड प्रूव यूजलेस। फेलियर इज एन एक्साइटिंग टू वॉच एज सक्सेस प्रोवाइडेड द एफर्ट इज एब्सोल्युटली जेन्युइन एंड कंप्लीट, बट द spectators fail to understand, and how can they know the mental agony and through which we can athlete must pass before he can give the maximum effort, and how really if he is built as I am he can give it. As we lined up for the starts, I glanced at the flag again. It fluttered more gently now, and the scenes from show St. John flashed through my mind. Now she at her the separate moments waited for he wind to change. Yes, the wind was dropping slightly. This was the moment when I made my decision. देन बच्चों फेलियर चीज़ें जो होती है ना कहीं ये जो फेलियर वर्ड भी है ये भी काफ़ी एक्साइटमेंट होता है, काफ़ी एक्साइटेड होता है सुनने में। कैसा? क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों हमें पता है कि फेलियर भी हमें कुछ सिखाकर जाएगा और वो हमें सक्सेस दिलाकर भी जाएगा, क्योंकि वो जो चीज़ सीख रहे हैं हम फेलियर के दौरान तो उसको हम दोबारा रिपीट तो नहीं करेंगे, तो इसका मतलब हमारे सक्सेस के चांसेस और ज़्यादा बन जाते हैं। और ये प्रोवाइड कराते हैं हमारे एफर्ट को एब्सोल्युटली जेन्युइन तरीके से, ताकि हम कंप्लीट कर पाए उसको। और जितने भी बच्चों स्पेक्टेटर्स थे, स्पेक्टेटर्स मतलब जो दर्शक होते हैं, वो इस बात को समझने में बिल्कुल ही नासमझ थे कि किस तरह से जो एथलीट होते हैं उनके ऊपर एक मेंटल प्रेशर बना होता है। उस टाइम पे उनको पता है कि कितना मैक्सिमम एफर्ट उनको डालना होता है। वो जो दर्शक होते हैं वो अवेयर नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं एथलीट पर जो बीत रही होती है वो उस चीज से थोड़ा सा नर्वस भी हो जाता है और परेशान भी हो जाता है। और आगे बढ़कर बच्चों जैसे ही वो भाग रहे हैं, यहाँ पर दौड़ जा रहे हैं, तो वहां पर देखते हैं कि उनके आगे क्या दिखाई देता है? फ्लैग। और फ्लैग किस तरह से बच्चों उनके आगे लहरा रहा है, ग्लैंस कर रहा है सिर्फ जेंटली तरीके से, और उनको देख रहे हैं। सीन काफी कैसा था बच्चों? शो सेंट जॉन फ्लैश थ्रू माय माइंड। और कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये चीजें चल रही थी। वो एक डेस्परेट मूवमेंट जो था बच्चों उसका वेट कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था अब हवा के रुख भी यहाँ पर बदल रहे हैं। एंड दिस वॉज द मोमेंट व्हेन आई मेड माई डिसीजन। आई हैड अ मोमेंट ऑफ मिक्स्ड जॉय एंड द एगोनिश व्हेन माई माइंड टुक ओवर. It raised well ahead of my body and drew my bodies compellingly forward. I felt that the moment of a lifetime had come. There was no pain, only a great unity of movements and aim. The world seems to stand still or did not exist. This only reality was the next 200 yards to track under my feet. The tape means finality. The noise of my ears was that of the faithful Oxford crowd. Their hope and the encouragement gave me greater strength. I had now turned the last bend and there were only 50 yards more. Then यहाँ पर जो ये मूवमेंट आ चुकी थी बच्चों, ये कैसी थी? ये मिक्स्ड थी, क्योंकि इसमें जॉय भी लग रहा है और साथ में कुछ थोड़ा सा हमें एंगर्श भी फील हो रहा है। मतलब हमें थोड़ा सा डर भी लग रहा है, खुशी भी हो रही है, एक्साइटमेंट भी हो रही है, थोड़ा सा माइंड में सब चीज मिक्सअप हो जा रही है। और यहाँ पर जो रेस है वो प्रॉपर तरीके से वेल तरीके से चल रही है, और जो मेरी बॉडी है वो ड्यू कर रही है, माई बॉडी कंप्लीटली फॉरवर्ड आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और ऐसा एक्सपीरियंस मैंने शायद कभी भी रियलाइज नहीं किया था। ऐसा लग रहा था मुझे किसी तरह का पेन नहीं हो रहा, और मेरा जो मूवमेंट है, यूनिटी ऑफ मूवमेंट है, जो एम है, सिर्फ मैं उसी की तरफ देख रहा हूं, और मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली आगे बढ़ती ही जा रही है, मूव करती जा रही है। और ये रियलिटी थी। नेक्स्ट 200 yards टू ट्रैक अंडर माय फीट। और ये जो टेप फाइनली और जो नॉइज ऑफ द ईयर, जो मेरे कानों में आवाज आ रही थी फेथफुल ऑक्सफोर्ड क्राउड की, वो मुझे होप दे रही थी, एनकरेजमेंट दे रही थी, कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रही थी बच्चों। यहाँ पर my body had long since exhausted all its energy, but it went on running just the same. The physical overdraft came only from greater willpower.
This was the crucial moment with 5 years to go to the tape seems to recede and would ever reach it. Then जो मेरी बॉडी थी बच्चों वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी, कहीं ना कहीं उनको पेन तो था ही बच्चों, ये तो हमें भी पता चल रहा है, लेकिन उनकी एनर्जी और एग्जॉस्टेंस फिर भी उन चीज़ों को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रही थी और फिजिकली ओवरड्राफ्ट जो था बच्चों उनको एक विल पावर देते जा रहा था। ये उनके लिए क्रूशियल मूवमेंट थी उस टाइम पर। 5 years to go, the tape seems to be recede. Then those last few seconds seems never ending. The faint lines of the finishing tape stood ahead as a heaven of the piece. After the struggles, the arms of the words was warnings to receive me if only I raised the tapes without slacking my speed. I leaned at the tape like a man talking to the last ping to the save himself from the charge that threatens to engulf him. देन ये बच्चों लास्ट फ्यू सेकेंड्स आ चुके थे जो ऐसा लग रहा था खत्म ही नहीं हो रहे, नेवर एंडिंग, ऐसा लग रहा है बिल्कुल ये चलते ही जाएंगे, खत्म ही नहीं हो रहे लास्ट फ्यू सेकेंड्स। और इसमें जो फेट लाइन थी वो फिनिशिंग टेप्स की, वहीं पर वो लोग खड़े हुए हैं। ये ऐसा लग रहा था मेरे लिए हेवन ऑफ पीस आ चुका है आफ्टर द स्ट्रगल, और मेरी यहाँ पर पूरा वर्ल्ड जो है वेट कर रहा है कि कैसे मैं वहाँ पर पहुँचूँ, रिसीव करूँ चीज़ों को जो सब चाहते हैं कि फाइनली मुझे रिसीव भी करनी चाहिए। Then my effort was over and collapsed almost unconscious with an arm on either sides of me. It was only then the real pain overtook me. I felt like an exploded flashlights with no will to live. I just continued to exist in the most passive physical states without being quite unconscious. I knew that I had done it before I even heard the time. I was too close to have failed unless my legs had played strange tricks at the finish by slowing me down and not telling my tribing brains, and they had done so. Then जो मेरा एफर्ट है वो कहीं ना कहीं कोलैप्स्ड हो रहा है बच्चों। आई कोलैप्स्ड ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस, की मतलब मैं इतना अनकॉन्शियस फील कर रहा हूँ, इतना बेहोशी वाला फील कर रहा हूँ अपनी आर्म्स के साथ साइड ऑफ मी, एंड इट वॉज देन इवन रियल पेन था वो मेरे लिए, और मैं महसूस कर रहा था वहाँ पे एक्सप्लोडेड तरीके से, फ्लैश लाइट तरीके से, जिसमें नो विल टू लिव, ऐसा लग रहा था जिंदा रहने के लिए मेरे पास कोई आशा बची नहीं थी, लेकिन फिर भी कंटिन्यू एग्जिस्टेंस चलती रहती है मोस्ट पैसिव फिजिकल स्टेट के अंदर बिना बीइंग क्वाइट अनकॉन्शियस के। और मुझे यहाँ भी पता है कि आई हैड डन इट बिफोर एंड इवन आई हैड दैट टाइम, और ये चीज़ मैंने पहले भी की है, मैं अब भी इस चीज़ को कर सकता हूँ। इट वॉज टू क्लोज टू हैव फेल्ड अनलेस माई लेग्स हैड प्लेड स्टैक ट्रिक्स एट माई फिनिश बाय स्लोइंग मी डाउन। अगर किसी तरह भी मैं थोड़ा सा भी धीरे हो जाता हूँ तो दोबारा से मैं उस चीज़ को कैच नहीं कर पाऊंगा और लाइफ में कभी भी दोबारा से नहीं पकड़ पाऊंगा उन चीज़ों को। The stopwatches had the answer. The announcement came. Result of 1 mile. Time 3 minutes. The rest was lost in the roar of excitement. I grabbed brushes and the chataway and the togethers was scampered around the track in the burst of the spontaneous joy. We had done it. The three of us. In the wonderful joy, my pain was forgotten and I wanted to prolong those precious moments of realization. और stopwatch बच्चों यहाँ पर हैंड हो चुकी थी, आंसर दे चुकी थी, अनाउंसमेंट आ चुका है, अनाउंसमेंट केम, और रिजल्ट क्या है बच्चों 1 माइल टाइम 3 के लिए 3 minutes, the rest was lost in the roar of excitement। और यहाँ पर जैसे अनाउंस होता है तो एक्साइटमेंट का एक बच्चों भूचाल आ जाता है ना, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लोग एक्साइटमेंट होकर खूब शोर मचाने लग जाते हैं, वैसा पूरा हो चुका था वहाँ पर। और ये स्पॉन्टेनियस लगातार जो जॉय था पूरे ट्रैक पर ही आ चुका था, ऐसा लग रहा था, और यहाँ पर मैंने अचीव कर लिया था। इन द वंडरफुल जॉय माई पेन वॉज फॉरगटन, और मैं अपने दर्द को, अपने किसी भी बच्चों परेशानी को, हर मोमेंट के लिए ऐसा लग रहा था वो इतना प्रीशियस मोमेंट था कि मैंने उसका रियलाइजेशन करना, अपने कहीं ना कहीं अपने पेन का रियलाइजेशन करना, अपने दुख का रियलाइजेशन करना, वो सब चीज़ मैं भूल गया था, सिर्फ मैं उस मोमेंट को कैप्चर करके महसूस कर रहा था, उस खुशी को महसूस कर रहा था। आई फेल्ट सडनली एंड द ग्लोरियसली फ्री ऑफ द बर्डन ऑफ द एथलीट ambitions that I had been carrying for years. No words could be invented for such supreme happiness, and eclipsing all other feelings, I felt bewildered and overpowered. I know it would be sometimes before I caught up with myself. और मैंने इस जल्दी से बच्चों महसूस भी कर लिया था इस ग्लोरियसली चीज़ों को कि किस तरह से यहाँ पर ये सब चीज़ें लगातार होती जा रही थी बिना बर्डन के, और ये जो एम्बिशन था मेरा एथलेटिक बनने का वो यहाँ पर पूरा हो चुका था। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे इन चीज़ों को बोलने के लिए, मेरे लिए एक सुप्रीम हैप्पीनेस थी, और इस सुप्रीम हैप्पीनेस के लिए ही मैं ऐसा हो गया था कि आउट शाइनिंग मुझे फील हो रहा था, एंड आई फेल्ट बिवाइडर्ड एंड द ओवर पावर्ड मैं फील कर रहा था, और ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा यादगार मोमेंट रहा है मेरी पूरी लाइफ टाइम का।
तो प्यारा सा चैप्टर बच्चों यहीं पर फिनिश होता है। तो बच्चों आप कर लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज, जिसमें दिया है बच्चों ए पार्ट के अंदर आंसर दीज क्वेश्चन ओनली। व्हाट डू यू मीन बाय अ माइल रनर? माइल रनर से क्या समझते हो बच्चों? विद इन अ 4 मिनट्स जो बच्चों यहाँ पर एथलीट होते हैं, दौड़ सकते हैं, अपना रनिंग कंप्लीट कर सकते हैं, तो उनको बोल सकते हैं अ माइल रनर, और इसी का मतलब यही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे खुद से कंप्लीट करते रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बी पार्ट के अंदर बच्चों चूज द करेक्ट आंसर, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है बाय प्रोफेशन रोजर बेनिस्टर्स वाज अ डॉक्टर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। इसी तरह सेकंड को भी कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट सी पार्ट के अंदर दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों, थ्रू डैश एंड फरवरी द ट्रेनिंग वाज वेयर, तो यहाँ पर आएगा बच्चों जनवरी, तो आप जनवरी फिल करेंगे यहाँ पर और आपका आंसर कंप्लीट। तो इसी तरह औरों को भी चैप्टर पढ़ते हुए कंप्लीट करते रहेंगे। डी पार्ट के अंदर आपको करना है मैच द फॉलोइंग, जिसमें दिया गया है बच्चों पेटी, तो पेटी का मतलब होता है ऑफ डिकेड वेजिटेबल्स मैटर, तो इसी तरह औरों को भी मैच करना है आपको। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के अंदर बच्चों फर्स्ट दिया गया है हु वर द पीपल हु हेल्प्ड बेनिस्टर्स ड्यूरिंग हिज ट्रेनिंग, तो किसने उनकी हेल्प की थी बच्चों? तो उनके जो क्लोज फ्रेंड थे ना बच्चों, जिसमें किनका नाम था क्राइस चैटवे एंड क्राइस ब्रेस्टर्स, तो उन्होंने उनकी काफी हेल्प की थी इसमें। तो औरों का भी कंप्लीट करेंगे सेकंड थर्ड फोर्थ को। नेक्स्ट दिया गया बच्चों एफ पार्ट के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स व्हाटएवर नेसेसरी, जहां पर भी आपको लगता है कि आर्टिकल आना चाहिए इस पैराग्राफ के अंदर, वहां पर एप्रोप्रिएट तरीके से आर्टिकल को फिल करेंगे। आर्टिकल कौन से होते हैं बच्चों? अ, एन और द, तो कहां पर आएगा? हेयर इज दैट स्टोरी, सो हेयर इज द स्टोरी फ्रॉम इजिप्ट, तो यहाँ पर अ या एन इजिप्ट, तो इस तरह से औरों को भी कंप्लीट करेंगे आर्टिकल एप्रोप्रिएट लगाते हुए। नेक्स्ट दिया गया बच्चों मैच द वर्ड्स इन वन बॉक्स विद देयर एंटोनियम्स इन अदर वर्ड, तो यहाँ पर बच्चों आपने फिल करना है, मैच करना है एंटोनियम्स को, मतलब जो अपोजिट वर्ड होते हैं उनको। तो जैसे कि आप देख सकते हो हम किसी वर्ड को उठा लेते हैं, लाइक फेक, फेक मतलब होता है बच्चों कोई भी जो गलत चीज है फेक है वो, ओके, और वहां पर रियलिटी, तो इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड को हम ले सकते हैं कि फेलियर का अपोजिट क्या होगा बच्चों? सक्सेस होगा। ऐसे ही और अटैच कोई चीज होती है तो उसका अपोजिट क्या होगा? डिटैच, तो औरों को भी कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट बच्चों एच पार्ट के अंदर दिया गया है क्वेश्चन डिस्क्राइब द मोमेंट इन योर लाइफ व्हेन यू फेल्ट यू हैड रियली अचीव्ड समथिंग, आपने यहाँ पर बच्चों कोई भी लाइफ का मोमेंट बताना है, डिस्क्राइब करना है कि कब आपने क्या चीज ऐसी थी जो उसको अचीव किया था, और उसके बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट डिस्कस विद योर फ्रेंड्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स के अंदर ट्रेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट वन इज बच्चों विच स्पोर्ट्स आर यू इंटरेस्टेड इन, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, जिस भी स्पोर्ट्स में आपको इंटरेस्ट है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और उसको राइट डाउन करेंगे। तो प्यारा सा चैप्टर बच्चों इन पर फिनिश होता है, चैप्टर को पढ़ना है और पढ़ते हुए जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है बच्चे डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट दैम।